students, let's sing a poem, Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. Today we are going to study about NCERT Class 2 English Marigold Book Unit 4 Rain. In this video we are going to recite the poem and we will understand the poem, okay? And we will solve the textbook, question answer, and we will also see the grammar part of this poem, okay? स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक होगा रेन यानी कि बारिश। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है या आपका ग्रामर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, सभी को हम लोग करेंगे, ओके? बिफोर स्टार्ट द लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू लाइक रेन? पहले ये बताइए क्या आपको बारिश पसंद है? एंड वाई डू यू लाइक रेन? अगर आपको बारिश पसंद है तो आप बारिश को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि जो यह कविता है ना, ये पूरा बारिश के बारे में ही है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है जो छाता ली हुई है और इसको भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बारिश सभी को पसंद होते हैं और बारिश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा तो हमें पानी नहीं मिल सकती है और बिना पानी का हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, ओके? दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इस पोम को किसने लिखा है? तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा हुआ है। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोम, ओके? चलिए मैं इस पोम का एक छोटा सा समरी में बता रही हूँ, ओके? दिस पोम इज ऑल अबाउट अ रेनी डे। द रेन इज फॉलिंग एवरीवेयर. इट इज फॉलिंग ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज. इट इज फॉलिंग ऑन द umbrellas and also falling on the ships sailing in the sea. देखो, इसका समरी ये है कि बारिश जो है ना, बारिश हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि बारिश यहाँ हो रही है तो दूसरी जगह ना हो। तो बारिश होती है तो हर जगह होती है। बारिश हमारे आंगन में भी होती है, छत पे भी होती है, फील्ड पे भी होती है, उसके बाद नदी में भी होती है। यानी कहने का मतलब है कि बारिश जो है वो चारों तरफ होती है, ओके? फील्ड में भी होती है, ट्रीज पे भी होती है। हम लोग जो छाता लेकर के जाते हैं ना, छाते पे भी हमारी बारिश होती है और हमारे समुद्र में भी होती है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, ओके? द रेन इज रैनिंग ऑल अराउंड। देखो, कह रहा है कि बारिश जो है वो चारों तरफ बारिश हो रही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो चारों तरफ बारिश होती है ना, और चारों तरफ बारिश होती है तो चारों तरफ पानी लग जाते हैं। और जब पानी लगते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? पेपर का बोट बनाते हैं, नाव बनाते हैं और उस पानी में डालते हैं। हम लोग भी डालते थे, आप लोग भी डालते होंगे। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज। अब देखो, बारिश जब होती है ना तो ये हमारे फील्ड में भी गिरती है, यानी कि खेतों में भी गिरती है। क्योंकि अगर खेत में बारिश नहीं होती तो किसान जो लोग हैं
तो ये अपना खेती नहीं करते हैं, क्योंकि उनको खेती करने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो रेन उनका भी मदद करता है। और हमारे पेड़ों पे भी हमारी बारिश होती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश होती है बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो वैसे ही पेड़ों पे भी बारिश गिरती है तो पेड़ भी बिल्कुल हरे भरे और वो खुश हो जाते हैं। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर। देखो कह रहा है कि यहाँ तक कि हमारे छाती के ऊपर भी बारिश हो रही है, यानी कि उस पर भी बारिश होती है। क्योंकि जब बारिश होती है तो हम लोग अपने घर से छाता लेकर के जाते हैं, हमारी जो मम्मी होती हैं वो छाता देती हैं कि हम लोग गीले ना हो पाए, क्योंकि अगर हम गीले हो जाएंगे तो हमारा तबीयत खराब होगा। तो इसलिए हम लोग छाता लेकर के जाते हैं, और छाते से हम लोग बिल्कुल कवर रहते हैं, हम लोग छिपे रहते हैं, हम लोग सूखे रहते हैं, और छाते पर से हमारी बारिश होती है। एंड ऑन द शिप्स एट सी। अब देखो कह रहा है कि यहाँ तक कि जो नदी में, क्योंकि आपने बहुत तरह का शिप देखा होगा, बहुत सारे नाव देखे होंगे, तो उस नाव यानी कि पानी में भी, उस नदी में भी नाव जो चलती है ना, उस पर भी बारिश होती है। तो आपने देखा ना, बारिश हर जगह होती है। आपके घर में भी होगी, फील्ड में भी होगी, पेड़ों पे भी होती है, नदी पे भी होती है, आप छाता भी लेकर के जाते हो, आपके छाते पे भी होती है। ओके, तो आपको ये फॉर्म समझ में आ गई होगी। नाउ हियर आर सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम योर बुक। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे न्यू वर्ड्स दिए हैं। फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, अम्ब्रेलास छाता, शिप्स, शिप्स मीन्स नाव। और हमारे देखिए यहाँ पे शिप्स जो दिया हुआ है ना, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, एक से अधिक है, क्योंकि हमारे नदी में एक तरह का नाव नहीं चलती है, बहुत तरह का नाव चलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी सी इन स्काई इन रेनी सीजन। देखिए बारिश के समय हम लोग अपने आकाश में, आसमान में हम लोग क्या देखते हैं? ब्लैक क्लाउड देखते हैं, यानी कि काला बादल देखते हैं, क्योंकि काला बादल जब देखते हैं तभी हम लोग को समझ में आता है कि बारिश होने वाली है। फिर उसके बाद रेनी डे में हम लोग रैम्बो भी देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं ना, जो 7 कलर का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बैनी ऑफ पिनाला बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में हम लोग पिपग्योर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखो, कभी कभी इतना होता है कि इतना तेज हवा चलती है कि हमारे जो छाते होते हैं वो छाता हम लोग का उड़ जाता है। देखो कैसे उड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म, यानी कि तूफान। कभी कभी ऐसे भी होता है कि देखते हो कि कभी बहुत ज़्यादा आसमान में से आवाज़ आने लगती है, इस तरह से लाइटनिंग दिखने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं थंडर। ओके, नाउ रीडिंग इज फन। हियर आर सम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर डज द रेन फॉल। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि बारिश कहाँ गिरती है, कहाँ होती है। तो कहाँ होती है? योर आंसर इज द रेन फॉल्स एवरीवेयर, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि बारिश हर जगह होती है। और हर जगह में कहाँ कहाँ होती है? ऑन द फील्ड, क्योंकि फील्ड में होती है, ट्रीज पे भी होती है, अम्ब्रेलाज पे भी होती है, और हमारे शिप्स पे भी होती है। ओके, नाव पे भी होती है हम लोग की बारिश। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स। अब ये कह रहा है कि जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज करते हैं। लोग तो बहुत सारे यूज करते हैं, देखते हो ना, हम लोग बूट भी यूज करते हैं, बड़ा बड़ा जूता भी पहनते हैं कि छिटा ना पड़े, अम्ब्रेलाज भी पहनते, मतलब उसका यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग रेन कोट का भी यूज करते हैं। तब योर आंसर इज पीपल यूज अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो लोग अक्सर अम्ब्रेलाज का यूज करते हैं, यानी कि छाता का यूज करते हैं। ओके, अम्ब्रेला का। नाउ लेट्स टॉक। अब यहाँ पे देखिए आपका 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो उस समय आप क्या करते हो। योर आंसर इज ऑन अ रेनी डे आई मेक पेपर बोट एंड सेल इट इन द वाटर। देखो जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर से हम लोग बोट बनाते हैं ना, नाव बनाते हैं, और उस पानी में हम लोग नाव को चलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। देखिए कह रहे हैं ना कि बारिश में अपने आप को कैसे सूखे रख सकते हो, क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे तो वैसे ही हम लोग गीले हो जाते हैं। तो योर आंसर इज आई वेयर रेन कोट, गम बूट्स एंड यूज एन अम्ब्रेला टू कीप आवर सेल्फ ड्राई। देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका जूता दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गम बूट्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े जूते होते हैं। नेक्स्ट आपका रेन कोट है, और हम लोग अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? वैसे मोस्टली सारे लोगों को पसंद है। यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर। हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है, मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। अब कह रहे हैं कि अब ये बताना है कि पानी में क्या क्या रहते हैं। तो पानी में तो बहुत सारे जानवर हैं,
तो योर आंसर इज फिश, फ्रॉग, डॉग्स एटसेट्रा लिव्स इन वाटर, क्योंकि ये सारे पानी में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट एल्स कैन वी सी इन अ सी। देखो हम लोग समुद्र में बहुत कुछ देख सकते हैं ना, नदी में हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, तो बताइए कि आप समुद्र में क्या देख सकते हो। तो स्टीमर हम लोग देखते हैं। ओके, स्टीमर जो होता है ना वो शिप से छोटे होते हैं। तो देखिए ये स्टीमर है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, बोट देखते हैं जो 3-4 लोग इस पर बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ा जानते हो क्या होता है, क्रूज होता है। ये बहुत बड़े होते हैं, देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग क्लाउड्स। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है ये, कंप्लीट द स्टोरी। देखो, as one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, come let us play। देखो एक बार क्या होता है ना कि एक बादल रहता है जो लहरते हुए तैरते हुए बिल्कुल अकेला रहता है। तो वो क्या होता है कि आसमान में वो फ्लोटेड होता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो एक दूसरा क्लाउड आता है, अब बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, चलो हम लोग दोनों लोग खेलते हैं। तो ये एक से दो हो जाते हैं, दोनों साथ में खेलने लगते हैं। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू। अब ये दोनों जो बादल थे ना, दोनों बादल मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा डांस करते हैं, कभी इधर डांस करते कभी इधर जाते। कभी देखते हो ना आप लोग, बादल एक जगह नहीं रहता है, बादल हर जगह फ्लोटेड होता है, यानी कि बादल चलता रहता है वो। Another little cloud asked, "Can I join you?" तो तभी क्या होता है ना कि जब ये दो बादल रहते हैं ना, तभी तीसरा बादल आता है और बोलता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ भी मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ। As three little clouds held hands in the sky। अब क्या होते हैं ना कि तीनों जो बादल होते हैं तीनों मिल जाते हैं, अब तीनों अपना हाथ पकड़ लेते हैं। The wind blew another little clouds so very closely by। तभी हवा चलती है, तभी अब चौथा जो बादल है ना वो भी आ जाता है। अब देखो क्या होता है, चौथा बादल आता है तो एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू। अब क्या होता है कि चारों जो बादल है ना, चारों बादल हाथ पकड़ लेते हैं, वो भी अब डांस करने लगते हैं। फिर अब उसके बाद सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि पांचवा भी आ जाता है। अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइन देम वेरी क्वाइटली टू। अब जानते हो क्या होता है, पांचवा बादल आ जाता है, पांचवा बादल भी उन लोग से अब जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन किया है कि नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड सिक्स क्लाउड्स डिड। क्योंकि चार तो मिल जाते हैं लेकिन दो बाद में आते हैं, तो बताइएगा पांचवा और छठा क्या करेंगे। तो देखिए आपका आंसर होगा कि as five little clouds came together closely they began to become heavy। क्योंकि पांचवा क्लाउड आता है फिर उन लोग में वो मिल जाता है। अब देखो धीरे धीरे, क्योंकि एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तो इन लोग का क्या हो रहा है कि वेट बढ़ रहा है, ये हैवी होते जा रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं। तब पांचवा आ जाता है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है। फिर छठा भी आता है, एज सिक्स लिटिल क्लाउड्स ज्वाइन दे। फिर छठा क्लाउड जो आता है ना, छठा जो बादल होता है वो भी उन लोगों में जुड़ जाता है। दिस स्टार्टेड टू रेन हैवली। और इस तरह से क्या होती है कि बारिश होने लगती है, क्योंकि जब सारे बादल एक साथ मिल जाते हैं तब हमारी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बादल कैसे बनता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमारे बीच में देख रहे हो ना ओशन है, तो ये समुद्र हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, ये सारे रहते हैं, उसमें बहुत सारी पानी रहती है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी उस पानी में पड़ती है, कभी भी आप देखना कि गैस पे अगर आप लोग कोई पॉट चढ़ाओ और उसमें पानी रख दो और उसका बहुत तेज कर दो उसका, जैसे कि उसको ऑन कर दो गैस को, तो क्या होगा कि वो पानी खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है। और जब बॉयल होता है तो स्टीम जैसा, वो भाप जैसा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, वो इवापोरेशन में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही समुद्र की पानी जो होती है ना, तो सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो हीट होने लगता है, वो गर्म होने लगता है और वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है। जब ऊपर आसमान में जाता है तो वो एक बादल का रूप लेता है। और फिर वो बादल जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो वर्ड फन यहाँ पे दिया हुआ है। फिल इन द लेटर टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज। देखो यहाँ पे एक पजल वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। लेकिन एक आप लोग के लिए हिंट भी दे दिया है कि जो भी हमारे वर्ड है ना कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके जस्ट बगल में या ऊपर नीचे उसका पिक्चर दे दिया है। देखिए फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बर्फ टाइप का दिया हुआ है ना। तो बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्नो बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा SNOW। ठीक, ये स्नो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये विंड है ना, WIND हो गया।
ये आपका क्या है, मून है, तो MOON हो गया। अब ये क्या है आपका, ये स्टार दिया हुआ, तो ये स्टार हो गया। अब ये क्या है आपका, लाइट है ना, LIGHT हो गया। और ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका डस्ट है, DUST। अब ये बताओ कि ये क्या चीज का है, ये आप लोग करोगे, ठीक। ये क्या है आपका, सन, एक आप करोगे। अब यहाँ पे देखो कि व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेवल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए, बोल रहा है कि इसको अपने लैंग्वेज में बताना है। तो मैं सिर्फ एक बता दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे। ये क्या है आपका, मून, MOON, मून हम लोग भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं क्लाउड। ये क्या है आपका, स्टार है। और ये आपका क्या है, सन, SUN, सन। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि राइडल टाइम दिया है कि हु एम आई, यहाँ पे पहचानना है कि ये क्या है। कह रहे हैं कि आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, कह रहे हैं कि मैं ऊपर जाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। वेयर इट इज कोल्ड आर हॉट, कह रहे हैं कि ये वेदर इट इज कोल्ड आर हॉट, कह रहे हैं कि ठंडी हो या गर्म हो, मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं कि कभी कभी मैं जमीन पे भी आता हूँ। अदर्स टाइम आई एम इन द क्लाउड, कह रहे हैं और इसके बाद कभी कभी तो मैं जमीन पे आता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं बादल के अंदर रहता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, करे कि जो मेरा नाम है ना वो राइम करता है, किससे, डॉटर से हमारा राइम करता है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड है। द आई एम योर फ्रेंड नेम, करे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो बताइए कि डॉटर से राइम हमारा कौन कर सकता है, जो ऊपर नीचे भी आता है, कभी कभी नीचे भी गिरता है, तो वो है हमारा वाटर। देखिए डॉटर और वाटर हो गया ना, तो ये चीज है हमारा वाटर। अब नेक्स्ट देखिए, फिश टैंक दिया हुआ है। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, ड्रा सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक। देखिए यहाँ पे एक, मान लो कि ये एक एक्वेरियम है, ठीक। एक्वेरियम में हम लोग क्या क्या देखते हैं, चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं, ओके। देखिए फर्स्ट हमने क्या देखा है कि देयर आर सम बिग एंड सम स्मॉल फिशेज इन वाटर, क्योंकि देखिए इस पानी में कोई छोटा कोई बड़ा, कई तरह का हमारी मछली है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि आई कैन सी सम स्मॉल पेबल्स एट द बॉटम, क्योंकि इसके नीचे हमारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आई कैन आल्सो सी सम ग्रीन प्लांट्स इन द टैंक, और इसमें हमारे ग्रीन कलर का प्लांट भी दिखता है। अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा ना, तो उसमें एक्वेरियम में हम लोग एक तरह का मछली हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग डिफरेंट हम लोग मछली उसमें रखते हैं, हर तरह का रखते हैं अच्छे देखने के लिए। और हमारे नीचे छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, और साइड से हमारे छोटे छोटे प्लांट भी ग्रीन कलर का दिखता है। जैसे कि उसमें कुछ होता है ऑक्सीजन भी उन लोगों को देने के लिए उसमें रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि लेट्स सिंग, यहाँ पे देखिए, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। अब यहाँ पे देखिए, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। इसको आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, ओके। नेक्स्ट है आपका कि द वर्ड्स वी डी प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, ये सारे हमारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, क्योंकि सभी एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद, अब यहाँ पे आपको कलर करना है। अब यहाँ पर कलर क्या करना है, देखिए यहाँ पर रेड कलर का है, लेकिन इसको राइम करना है इन से, ये येलो कलर है, इसको डाउन से करना है, और ये नॉट है, इसको हमें ब्लू कलर से करना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहले हम लोग इन करते हैं, तो ये इन है ना, देखिए पीन हो गया, स्पिन हो गया, टीन हो गया, टीन हो गया, और बहुत सारे आपके वर्ड से जो आपका इन से कर रहा है। उसके जितने भी इन वाले जो लेटर हैं, जितने भी वर्ड हैं, उसको आप रेड कलर से कलर करोगे। देखो ऐसे आप करोगे, वर्ड दिखना चाहिए, ऐसा आप कलर कर लेना। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टू डाउन। अब यहाँ पे डाउन देखिए, डाउन है ना, ब्राउन है, क्लाउन है, प्रॉन है, गाउन है, क्रॉन है, तो ये सारे आप येलो कलर से करोगे। और नॉट वाले जितने भी राइम वर्ड है, वो चीज आप क्या करोगे, ब्लू कलर से करोगे, ओके। नेक्स्ट है आपका कि लेट अस राइट, यहाँ पे देखिए कुछ लिखना है। यहाँ पे लिखना क्या है, देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। इस बॉक्स में आपके 4 वर्ड्स दिए गए हैं, रिवर, पॉन्ड, सी, लेक, ठीक। अब यहाँ पे सेंटेंस हम लोग देखते हैं, द शिप इज सेलिंग ऑन द। अब बताइए कि शिप कहाँ चलती है, नदी में चलती है कि समुद्र में चलती है, सी ना, तो सी हो जाएगा आपका SEA।
नेक्स्ट है आपका कि द फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। अब देखिए माउंटेन से क्या फ्लो होते हुए गिर रहा है, रिवर, तो आप रिवर कर दो, RIVER, रिवर हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा द डक इज स्विमिंग ऑन द इन द। अब बताइए ये किस में है, तो पॉन्ड में है, POND। और नेक्स्ट है द फ्रॉग्स लिव्स इन द, तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप क्या चीज में है, झील हो जाएगा, LAKE। Now thank you for watching my video. Bye bye, take care.